नमस्कार, स्वागत है। सोलह विनयार्ड्स के Q2 रिजल्ट्स देखते हैं और मार्केट जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था, हम सब जैसा एक्सपेक्ट करते वैसे ही हैं वीकर साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह ही मैंने ट्वीट किया था कि किस तरीके से सोलह विनयार्ड्स ईयर टू डेट में 15-16% डाउन है। मार्केट रिजल्ट्स आने वाले हैं, कंजम्पशन की स्टोरी हमको सबको पता है किस तरह से कंज्यूमर स्टॉक की पिटाई हो रही है। फ्लड्स है, रेन्स है, पुअर डिमांड है और रिजल्ट्स हम गेस कर सकते थे और वैसे ही गेस करके आए हैं। चलिए क्विकली देख लेते हैं। यहाँ ये अपना प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि इनका 10th कंसेक्यूटिव ग्रोथ क्वार्टर है। वर्ड सैलिड है, इग्नोर कर दीजिए। एलीट एंड प्रीमियम वाइन्स जो हैं वो 7% ग्रोथ कर रही हैं, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। सीधे नंबर्स में आते हैं, यहाँ ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर और इस ईयर का सेम क्वार्टर 143.7 से गिर के 142 करोड़ -1.2। ओन ब्रांड्स में का जो सेल्स है 0.4%, वाइन टूरिज्म 1%। एबिटा देखिए आप 45.1 से सीधा 23.8, यानी समझिए कि एक क्वार्टर का पूरा 25% का ऑलमोस्ट उड़ चुका है। इतना इतना फॉल मिला है। मार्जिन्स देखिए आप 31.4 से 24.2, 718 बीपीएस, 718 बीपीएस। इतना तो किसी में डिमांड और एबिटा मार्जिन्स का इरोड नहीं देखा मैंने जितना इसमें देखा। डेफिनेटली इसकी धमक कल सुनाई देगी और जोरदार सुनाई देगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए ईयर ऑन ईयर 23.1 से 14.5 पे आ चुके हैं। 37% का डिक्लाइन है और पैट मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है। 16.1 से 10.2% और ईपीएस में भी डिक्लाइन है। हर तरफ से खराब रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वाइन टूरिज्म से थोड़ा बहुत था, लेकिन हमको पता है कि क्योंकि ये मानसून वाला फ्लड रेन्स वाला टाइम है, तो फुटफॉल्स कम रहते हैं। फिर भी 74% इन्होंने ऑक्यूपेंसी रखी है। मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही है, बट स्टिल आगे चल के उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा होगा। कंपनी कमेंट्री मैटर करती है। कंपनी की अब देखते हैं सीईओ और इनके जो राजीव सामंत साहब है क्या कह रहे हैं। अगेन वर्ड सैलिड कि 10th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है, इसमें छोड़िए, सीधा देखिए कि सब Q2 FY25 वाज़ अ सबड्यूड क्वार्टर। हमको पता ही था स्लो डाउन इन कंज्यूमर। एक्चुअली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है ना, वो एक काफ़ी हर्ट कर रही है सभी बिज़नेस को। यहाँ पे इन्होंने मेंशन की कि पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज़, सोलह विनयार्ड्स रूरल क्षेत्र में तो मिलती नहीं कि गाँव देहात में मिल रही है। ये अर्बन क्षेत्र में अर्बन कंजम्पशन के लिए है और जहाँ इनको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ इनके 90% का अर्बन सेल से आता है और इनको कर्नाटक और दिल्ली की लिकर पॉलिसी के कारण, लिकर स्कैम्स जो चल रहे हैं उनके कारण इनको इनको डिसरप्शंस मिल रहा है, वहाँ पर है। बट ये जो अर्बन एरियाज़ का जो इनकी कंज्यूमर डिमांड जो इनकी गायब हो गई है, वो इसी में नहीं सब में देखने को मिल रही है। हमने सीमेंट, पाइप्स, अ, एफएमसीजी हर सेगमेंट में देखा हमने किस तरह का मिल रहा है इनको। पेंट्स में देखा हमने। ब्रिटानिया के मेजर्स पढ़ रहा था इनकी, तो उन्होंने जो टर्म यूज़ किया, मैंने उस ओपन करके रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। इन्होंने जो हेडिंग यूज़ की है, ये मैंने अपनी छोटी-सी करियर में नहीं देखा, जहाँ इन्होंने हेडिंग यूज़ की है कि स्लो डाउन इन अर्बन लेड बाय मेट्रोस। और क्लियरली जो ये ग्रीन लाइन देख रहे हो आप नीचे, ये है इंडियन मेट्रो। डिमांड अर्बन क्षेत्र में उड़ गई है, पता नहीं क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नो आइडिया व्हाट्सोएवर, लेकिन काफ़ी खराब बात है। ठीक है, इनकी ग्रोथ बड़ी 7% ये आगे देख रहे हैं। अब देखना होगा कि कहाँ पे ये ग्रोथ कर रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या है? कुछ भी ऐसी कमेंट्री बहुत सॉलिड नहीं है। ये देख रहे हैं कि नॉन कोर मार्केट और कोर मार्केट्स को देख रहे हैं, जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं, जहाँ तेलंगाना, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल है। और भी जगह एक्सपैंड करेंगे और आंध्र प्रदेश में क्योंकि गवर्नमेंट बदल चुकी है, 5 साल के बाद ये वापस आ चुके हैं, तो वहाँ से भी ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इनका इनका जो वर्ड यूज़ किया है, वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, वी आर माइंडफुल ऑफ नियर टर्म चैलेंजेस। वो एक एक टर्म है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, जिसका कोई मतलब नहीं होता, काफ़ी यूज़ किया जाता है, वही है। बिल्कुल भी भले नंबर नहीं है और इसकी धुलाई ज़रूर होगी। अगर आप स्निपेट भी देखोगे, स्किनर जो प्रेज़ेंट करता है उसमें भी देखोगे कि ईयर ऑन ईयर तो हम देख ही चुके हैं, क्वार्टर-क्वार्टर भी डिक्लाइन है। अगर सेल देखोगे तो हल्का परसेंट बढ़ी है क्वार्टर-क्वार्टर, लेकिन तब भी एबिटा, नेट प्रॉफिट सब उड़ गया है। ओवरऑल ऑपरेशनल जो इनके आप चलोगे, क्वार्टर में चलते हैं। जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है ओवरऑल वो 18.58% है सब टोटल मिला के। इतना खराब तो कभी भी नहीं था, काफ़ी खराब रिज़ल्ट है। इन्वेस्टर्स में चलेंगे तो यहाँ और एक समस्या है, यहाँ प्रमोटर्स ने और अपनी कम कर दी है परसेंटेज, एफआईआईज़ ने भी अपनी पोज़ीशन कम कर दी है, डीआईज़ ने भी पोज़ीशन कर दी है, सिर्फ़ पब्लिक ले रही है, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गई है, 43%।
मेजॉरिटी स्टेक जो है पब्लिक के पास ही है। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल्स में। क्या टेक्निकल्स में कुछ पॉज़िटिव है? यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली कुछ भी पॉज़िटिव नहीं। क्लियरली एक डिक्लाइन मिल रहा है। अगर आप 50 डे में ओपन करो, 100 डे में ओपन करो, तो वो बहुत पहले ही कट कर चुकी है, जहाँ इसने डेथ क्रॉस टाइप का दे दिया था, सेल कॉल दे दिया था। अगर आप 200 डे में ओपन करोगे तो इस पोज़ीशन पर इसने पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट से पहले ही डेथ क्रॉस बना दिया था। क्लियर इंडिकेशन था कि निकलिए यहाँ से। लेकिन उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो 2-3 साल मैटर नहीं करते हैं, 2-3 क्वार्टर मैटर नहीं करते हैं, तो तब देखना है। कुछ भी ऐसा नहीं है डेली बेसिस पर मैं जो आपको चार्ट में ड्रॉ करके दिखाऊँ, सीधा वीकली बेस पे चलते हैं। इस तरह से एक पैटर्न पे जब इनका आईपीओ आया था, वहाँ से इसने जर्नी तय की थी और काफ़ी यहाँ ब्रेकआउट भी आया था वॉल्यूम के साथ, सस्टेन नहीं कर पाया और लोअर लो ही बनाया जा रहा है। अगर आप देखोगे कि टॉप से इसकी कितनी वैल्यू इरोड हो चुकी है, अगर आप आज का क्लोजिंग भी देख लोगे तो 40% उड़ चुका है और रीसेंट लो 42 समथिंग अराउंड था। तो काफ़ी पोज़ीशन उड़ चुकी है। अ, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये जो लाइन देख रहे हो आप सबसे नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये अराउंड 350 से 354 के अराउंड की है और अगर इसका आईपीओ प्राइस देखोगे तो 357 का था। तो मेरे को लग रहा है कि अपने आईपीओ प्राइस को टच करने के बहुत ही पास आ गया है। यहाँ से अगर कल इसकी धुलाई चालू होती है, तो आराम से 15% नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही दिन में अगर आप यहाँ देखो इस पॉइंट पे हमको देखना है, ये जो बड़ी-सी कैंडल है, ये 13% की थी। तो यहाँ पर जाके स्ट्रगल ज़रूर कर सकता है। प्राइस डिस्कवरी इसकी पूरी हो जाएगी, जहाँ ये आईपीओ प्राइस पे घूम फिर के आ जाएगा। हालाँकि नीचे से ऊपर आता है, ये ऊपर से नीचे आया है। देखते हैं 354 पे क्या होगा, कुछ भी पॉजिटिव सिंबल नहीं है। 50 वीकली एक्सपोनेंशियल ओपन करूँगा तो वहाँ से भी नीचे है, रीसेंट लिस्टिंग है। तो 100 वीकली बनेगी लेकिन बहुत हल्का-सा बनना शुरू हो रही है। वो भी डेथ क्रॉस टाइप का बनना ही चालू हो रहा है। तो 354 का मार्क करेंगे, वहाँ से देखेंगे रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। पैनिक नहीं करना है, 16 विनियट्स मेरे पास है। मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भरपूर मात्रा में हो सकता है, तो आपको याद रखना है कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए तो दुःख है ही, इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि एक नीचे टाइम पे बाय करना। कंपनी की कमेंट्री अच्छी नहीं है। अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा, कंपनी कमेंट्री आएगी, तब देखते हैं। फेस्टिव सीज़न का भी उसमें रिज़ल्ट आ जाएगा। Q3 आधा से ज़्यादा बीत चुका है, तब भी पॉजिटिव कमेंट्री नहीं है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो और क्यूट रिज़ल्ट देखना चाहते हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हेल्प करिए चैनल को ग्रो करने में। धन्यवाद।